भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप सुन रहे हैं, क्योंकि अपने प्रिय भक्तों के सन्मुख सरकार एकदम खड़े रहते हैं। ये इनका अपना ढंग है। और केवट जी बोले जा रहे हैं, प्रसंग दर्शन करिए, केवट जी बोल रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान श्रोता बड़े अद्भुत हैं साहब। भगवान कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो कहते। तब भगत ने ऐसा कयास लगाया, लगता है इनके पास कुछ उतराई देने को नहीं है, इसलिए संकोच में। जो जगत को देते हैं भगत ने उनको भी मुक्त कर दिया। कह पद कमल धोई चढ़ाई ना, कुछ देने लायक नहीं इनके पास, संकोच कर रहे हैं। प्रभु उतराई नहीं चाहिए, बस पांव धोऊंगा। कौन पांव? आ तो कमलवत पांव। देखिए भक्ति, तो कहूंगा तो आप अन्यथा लगाएंगे। आजकल लोग बेटा के ब्याह के लिए बहू देखने जाते हैं ना, चलो लड़की देखने जाना है। एक परिवार से हमको कहा गया कि लड़की देखने जाना, हमने कहा हमको ले जाओगे तो खतरा हो जाएगा। कहा कि हम एक बार जाते हैं तो ना नहीं करते हैं, हमको सब लड़की सुंदर ही लगती है। भगवान ने जैसा बनाया बढ़िया, देखना क्या है? ब्याह करना है तो देखना क्या है? अच्छा, जो देखने जाते हैं उनको देखना नहीं आता। क्या देखोगे? नारद जी तो देखे थे कि मैना माई रोती रह गई। आदमी देखता क्या है? देखो, जिसको सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो न वर देख सकता है न कन्या देख सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कन्या चले तो स्वभाव कैसा होगा। पांव की अंगुलियों से तय होता है कि कन्या का स्वभाव कैसा है।
बोलेगी तो पता चलेगा। आप कहेंगे आपके कितने अनन्य हैं। एक हमारे बड़े अनन्य हैं, हमसे बोले कि हमने बिटिया देख ली है, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, ब्याह करें। हमने कहा आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। ब्याह हो गया। 1 महीने बाद आशीर्वाद ले जाने आए। तो पहले मैं विवाह में जाता था, अब घरे से आशीर्वाद देता हूँ। कुछ जाए तो आफत में पड़े, क्या था, आप भी तो थे, क्या करने, अन्यथा नहीं। हाँ, जय जय सीताराम कर दिया था। बहुत पता लगाए, जब ब्याह होके आया तो 1 वर्ष बाद कन्या सुल्ताना डाकू हो गई। अब मेरे पास खबर आई, महाराज गुरुजी क्या करें। मैंने कहा अब क्या करना, अब तो हरिहर भगवान ने भजन करने का साधन भेज दिया है, अब भजन करो और जितने पुराकृत कर्म हैं सबको जीने का अभ्यास करो। ब्याह तो एक बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। ये कोई पश्चिम का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, इससे नहीं पटा दूसरा कर लोगे, उससे नहीं पटा दूसरा। है तो सनातन धर्म है, जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जय श्री सीताराम। अपने यहाँ ये सब उठक पटक नहीं है। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो उठक पटक करते हैं। हाँ, मैं फिर जलपान भी नहीं करता ऐसे लोगों के यहाँ। केवट जी ने क्या कहा, कमलवत पद धोऊंगा। अरे उसको कैसे पता कि पद कमलवत है, किसको नहीं पता। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय। भगवान के सब कमलवत हैं। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु अल्य माने मांगा। भगत सब सुष्ट पुष्ट देखता है। भगवान के पद कमलवत हैं। और ये पद की बड़ी महिमा है। जिस बच्चे का पद लंबा हो, हाथ लंबे हो, सिर हनुमान जी, हनुमान जी की ये अंगुलियां, हथेलियां बड़ी लंबी लंबी होती, बड़ी लंबी। जिसकी घुटने से लंबी हाथ की स्थिति हो, वो भगवान का साक्षात पार्षद है। भगवान हमारे अजान बाहु हैं। अजान मने घुटने से भी थोड़ा लंबा भगवान का हाथ था, अजान बाहु। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषण। अजान बाहु। और जो बहुत छोटा हो, अरे 52 देव है। हाँ, 52 भगवान है। 52 भगवान कितने के थे, तो 52 अंगुल के थे। लेकिन जब नापना शुरू किए तो तीसरा चरण महाराजा दानवेंद्र बलि के सिर पर आया, पाताल भेज दिया। ये भगत जानता है भगवान के भाव को। जब आप भगवत भाव में रहेंगे ना, आपको भी इसका बोध होगा। ननाथ उतराई मोहि राम राउर आन। आपकी मर्यादा की सौगंध लेता हूं। चक्रवर्ती महाराज पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं। लक्ष्मण जी हाथ तरकस पर फेरे, बोले बरु तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाए तब लगिन तुलसीदास ना। पाँव पखारे बिना उतारूंगा नहीं। केवट जी की ऐसी निष्ठा सुनकर भगवान को हंसी आ गई, थोड़ी नहीं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चित भगवान जोरदार हंसे हो, ठहाका लगा के सरकार हंस पड़े। क्यों? भगत की निष्ठा पर बरु तीर मारहूं लखन पे, जानकी खेल गया। पांव पखारूंगा तभी पार उतारूंगा। केवट प्रसन्न हो। जानते हैं
भगत का कर्तव्य है भगवान को हर हाल में प्रसन्न रखें। भगवान के सामने जाकर अपनी विपत्ति मत रोइए, क्योंकि भगवान तो सब जानते ही हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं, फिर क्यों रोते हैं लोग। केवट जी अपनी नहीं कह रहे हैं, चरणामृत लेने की प्रार्थना करते, उतरा ही नहीं चाहिए। सौगंध आपकी लेता हूं, पूज्य पिताजी की लेता हूं, मार भी डालेंगे लखनलाल जी तब तक जब तक पांव न पखारूंगा। ये सुनकर भगवान बिहसे करुणा, करुणा के घर परमात्मा हंसे नहीं बिहसे विशेष हंसे। केवट जी गदगद हो गए। भक्त का कर्तव्य है भगवान को हंसाए। भगवान ने जो दिया है ऐश्वर्य उसको सुनाइए, भगवान गदगद होते हैं। आप किस पर प्रसन्न रहते हैं? जो आपकी प्रशंसा करे अथवा अपने ऐश्वर्य की नहीं, आपके ऐश्वर्य का गुणवाद करे, गुणानुवाद करे, गुणगान करे, आप उससे प्रसन्न रहते हैं। जो अपनी बताए उस पर कौन प्रसन्न रहता है?